हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ही होंगे। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में। सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी दुनिया में इतनी कॉमन हो चुकी है कि दुनिया के किसी भी देश के किसी भी शहर में चले जाओ, कोका कोला की एक बोतल आपको हर जगह मिल ही जाती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जहाँ कोका कोला नहीं बिकते। एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है क्यूबा। बाकी सब देशों में सिनेमा हॉल से लेके क्रिकेट के मैच तक, कैंटीन से लेके मैरिज फंक्शन तक, बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर कोई इन्हें हर जगह पीते दिखता है। कोका कोला की वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग हर दिन 1.9 बिलियन सर्विंग्स बिकती है कोका कोला। इमेजिन कर सकते हैं कि ये नंबर कितना बड़ा है, और ये तो सिर्फ एक ड्रिंक की बात हो रही है। अगर आप सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स को इंक्लूड करो तो दुनिया में कितने लोग इन्हें पीते हैं। इसलिए आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ एक्चुअली में इन ड्रिंक्स के अंदर है क्या। खुद जानिए और अपने परिवार और दोस्तों को बताइए एक्चुअली में ये क्या पी रहे हैं। इस वीडियो की शुरुआत मिथ्स और अफवाहों से करते हैं, क्योंकि इस वीडियो का मकसद आप लोगों को झूठी बातें बोल के डराना नहीं है। मैं आपको साइंटिफिकली बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली आप क्या पी रहे हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक को लेके एक बड़ी मिथ ये है कि जो लोग इनसे नफरत करते हैं वो अक्सर इन्हें टॉयलेट क्लीनर कहते हैं। क्या पेप्सी और कोका कोला को टॉयलेट क्लीनर के साथ कंपेयर करी जा सकती है? इसका सीधा जवाब है नहीं। लोग इस कंपैरिजन को अक्सर इसलिए करते हैं क्योंकि टॉयलेट क्लीनर में कुछ एसिड्स होते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स में भी कुछ एसिड्स होते हैं। कोल्ड ड्रिंक में जो एसिड्स होते हैं वो साइट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड है। साइट्रिक एसिड एक ऐसी चीज है जो नेचुरली पाई जाती है। आपको नींबू और संतरों में भी साइट्रिक एसिड मिलता है। और फास्फोरिक एसिड दूसरी तरफ एक कॉमन फूड ग्रेड एडिटिव है जिसके लिए एक नंबर असाइन किया गया है E338। एक्चुअली में जहाँ पर भी ज्यादा चीनी मौजूद होते हैं वहाँ पर मोल्ड और बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और फास्फोरिक एसिड उसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। इसलिए यह फास्फोरिक एसिड न सिर्फ आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलेगा बल्कि जैम्स, प्रोसेस्ड मीट, सीरियल बार्स, बॉटल कॉफी, बेवरेजेस, बेकिंग पाउडर, पाउडर्ड मिल्क, इनफैक्ट चीज में भी आपको मिलेगा। अब इंटरेस्टिंगली यही दोनों एसिड्स आपको कई टॉयलेट क्लीनर्स में भी मिलेगा। सर जो होममेड टॉयलेट क्लीनर्स बनाया जाता है उसमें विनेगर और बेकिंग सोडा के साथ लेमन जूस भी डाला जाता है। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स और टॉयलेट क्लीनर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना गलत होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि कुछ एसिड्स माइल्ड और डाइल्यूट होते हैं, वही कुछ एसिड्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और फास्फोरिक एसिड एक वीक एसिड है। टॉयलेट क्लीनर्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज होता है, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेन्स है उन्हें क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में भी मौजूद होते हैं। गैस्ट्रिक एसिड का एक मेन कंपोनेंट होता है। अब हमारे पेट को तो आप टॉयलेट क्लीनर के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं ना। सॉफ्ट ड्रिंक का जो एक पीएच लेवल होता है वो टॉयलेट क्लीनर के पीएच लेवल के साथ बराबर होता है। पीएच लेवल तो आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा। इससे एसिडिटी मेजर किया जाता है, कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स के पीएच लेवल आमतौर पर 2.5 के अराउंड होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं लेमन जूस कितना एसिडिक है? लेमन का एसिडिक लेवल 2.0 से लेके 2.6 के बीच होते हैं। पोमोग्रेनेट उसका पीएच लेवल 2.9 के अराउंड। ये मिथ आपके मन में क्लियर हो गए तो आप सवाल पूछोगे कि क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना सही है? फिर इसका जवाब भी काफी सीधा है दोस्तों, नहीं। क्यों नहीं, अब इसकी बात करते हैं। तो आइए अब समझते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स हानिकारक क्यों है। सपोज मेरिंडा, ये एक पेप्सिको का ब्रांड है, और कोका कोला का तरफ से भी एक सिमिलर ब्रांड मिलेगा, फंटा। ये दो सबसे बड़ी कंपनीज है, पेप्सिको और कोका कोला। वही मेरिंडा और फंटा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हुए। कोई एक सॉफ्ट ड्रिंक्स का बोतल लीजिए और उनके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक कीजिए। पहले कैलोरीज चेक करते हैं। पीछे लिखा है 100 ml में 55 कैलोरीज मिलता है, तो 600 ml की बोतल में 55 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 330 कैलोरीज। अब एक कंपैरिजन किया जाए तो ये एक बोतल में उतनी ही कैलोरीज है जितनी 2 आलू के पराठों में होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है। पॉइंट ये है दोस्तों, जब आप आलू के पराठे खाओगे वो आपका लंच हो सकता है, आपका उसमें पेट भर जाता है। अगर आप ये एक बोतल कोका कोला की या मेरिंडा की पियोगे, इससे तो आपका पेट नहीं भरेगा, लेकिन आपका बॉडी में फालतू के एक्स्ट्रा कैलोरीज जरूर आएगा। वैसे बाकी नॉर्मल खाने में प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, फैट्स, विटामिन, फाइबर्स और कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन इस बोतल से क्या मिलता है? खाली कैलोरीज जिनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, सिर्फ चीनी। इसमें इतनी सारी चीनी है कि आप यकीन नहीं कर सकते।
100 ml में 13.8 ग्राम चीनी होते हैं और एक पूरी बोतल में 13.8 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 82.8 ग्राम चीनी। इतनी चीनी आपको बीमार नहीं बहुत बीमार कर सकता है। तो अब कितनी एडेड शुगर एक आम इंसान के लिए नॉर्मल है खाना? इसका जवाब है 0, एब्सोल्यूट 0, क्योंकि यहाँ पे हम एडेड शुगर्स की बात कर रहे हैं, नेचुरल शुगर्स की नहीं। नेचुरल शुगर्स हमारी बॉडी में वैसे भी नेचुरल फ्रूट्स से मिल जाते हैं। दूध में लैक्टोज होता है और फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है। ये सब नेचुरल शुगर्स के एग्जाम्पल है। जब आप दूध पीते हो या फ्रूट्स खाते हो तब आपको ये नेचुरल शुगर्स मिलती है जिनसे एनर्जी मिल जाती है और यही नेचुरल शुगर्स आपके बॉडी के नीड को कंप्लीट कर देती है। दूसरे एडेड शुगर वो होते हैं जो हमारे खाने में एक्स्ट्रा चीनी डाली जाती है, जो हम फूड प्रिपेयर करते वक्त एक्स्ट्रा चीनी डालते हैं। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए कोई भी एडेड शुगर की जरूरत नहीं है। और अब बात आती है हमारी बॉडी के लिए कितनी एडेड शुगर खाना सेफ है। तो रिकमेंडेड जो लिमिट है एक एडल्ट आदमी के लिए 36 ग्राम एक दिन में और एक औरत के लिए 25 ग्राम एडेड शुगर एक दिन में। ये 600 ml सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में 82.8 ग्राम चीनी रहते हैं। इतनी सारी एडेड शुगर आपको बीमार नहीं बहुत बीमार करने के लिए काफी है। एक्स्ट्रा शुगर आप रेगुलरली कंज्यूम करने की वजह से जॉइंट पेन, स्किन एजिंग, लिवर डैमेज, टाइप 2 डायबिटीज, पेनक्रियास आपका ब्रेकडाउन कर जाएगा, किडनी फेलियर होगा, हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा और फाइनली मोटापा, ओबेसिटी भी होगी। शुगर के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इससे ठीक उसी तरह से एडिक्टेड हो सकते हो जिस तरह से लोग ड्रग एडिक्टेड होते हैं। 2017 की एक स्टडी ने शुगर एडिक्शन को कोकेन एडिक्शन के साथ तुलना की थी। आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, जो काफी रेगुलरली पीते हैं। जो लोग शुगर से एडिक्टेड है वो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पियेंगे, या अगर रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पी रहे हैं तो वो कैंडीज खाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, आइसक्रीम्स खाएंगे, जिन चीजों में ज्यादा चीनी पाई जाती है। अगर हम डाइट पेप्सी या डाइट कोक का बात करें तो सन 1964 में डाइट पेप्सी का लॉन्च हुआ था और कोको कोला ने सन 1982 में डाइट कोक का लॉन्च किया। इन दोनों सॉफ्ट ड्रिंक्स के डाइट वर्जन में 0 कैलोरीज है और 0 एडेड शुगर्स है। तो इसका मतलब क्या ये सेफ टू ड्रिंक है? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि एस्पार्टेम, सेचुराइन और सुक्रालोज। कई ऐसी स्टडीज ने इन्हें कैंसर से लिंक किया था जिसकी वजह से इन्हें कई जगहों पर बैन भी किया गया। एक लेटेस्ट स्टडीज जो आज से कुछ ही महीने पहले फ्रांस में 24 मार्च 2022 को किया गया था। 1 लाख एडल्ट्स पर 7-8 सालों के लिए इन्होंने देखा कि कोई इफेक्ट इन लोगों में आया कि नहीं। तब इन्होंने पाया कि एस्पार्टेम्स एक्चुअली में कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। कुछ और स्टडीज ने इन्हें लिंक किया है हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, किडनी की टॉक्सिसिटी, लिवर की टॉक्सिसिटी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और बर्थ इफेक्ट से। 2014 में कोको कोला, पेप्सिको और कई ऐसे बेवरेजेस कंपनीज जैसे कि मैकडोनल्ड्स और केलॉग्स ने कहा था कि वो 12 साल की कम उम्र के बच्चों के सामने मार्केटिंग नहीं करेंगे। लेकिन आज के दिन में भी आप लोगों को इनडायरेक्ट मार्केटिंग देखने को मिलती है। स्कूल में क्विज कॉम्पिटिशन्स और क्रिकेट टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किया जाता है जिन्हें कोको कोला स्पॉन्सर करते हैं। इवन कोको कोला की खुद की एड्स में आपको बच्चे दिखने को मिलते हैं। मतलब ये बच्चों के लिए मार्केटिंग नहीं करेंगे बल्कि ये बच्चों के साथ मार्केटिंग करेंगे। इन चीजों को लेकर कई सेलिब्रिटीज है जो अपने आंखें खोल रही है, जैसे कि विराट कोहली ने कहा था कि वो अपनी पेप्सिको का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि वो कोई ऐसी चीज एंडोर्स नहीं करना चाहते जो वो खुद कंज्यूम नहीं करते। 2014 में अमिताभ बच्चन ने भी कहा था कि उन्होंने पेप्सी की एड करना बंद कर दी। जब एक छोटी बच्ची ने उनसे एक स्कूल इवेंट में पूछा कि वो ऐसी चीज क्यों एंडोर्स करते हैं जिसे टीचर पॉइजन बताते हैं। लेकिन एक बड़ी लंबी लिस्ट है स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटीज की जो आज के दिन तक भी इन प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने में और प्रमोट करने में लगे हुए हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये सब करना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितनी भी एडेड शुगर्स चीजें हैं वो लेना बंद कर दीजिए। उन चीजों की जगह आप सादा पानी पीजिए। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके परिवार के लोग और दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और सब अपने हेल्थ का ध्यान रख पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।